हेलो द स्टूडेंट्स, आज फिर आपका ये जो चैप्टर नंबर 1 के हैं उसके नेक्स्ट लेक्चर हम लेने आ गए हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो, न्यू स्टूडेंट जो जुड़े होंगे, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो फिर से मैं अपना नाम बता देना चाहती हूँ। मेरा नाम सोनम पांडे है। मैं आपका बायोलॉजी का पोर्शन क्लास 10th के लिए ले रही हूँ, है ना। तो फिर मैं आपका जो जय पराक्रम आपका जो चैप्टर है ना, उसी का नेक्स्ट लेक्चर है जो आपका नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अभी मैंने इसके पहले भी 2-3 वीडियो दिया है। अगर मैं आपको वीडियो देखनी है तो आप इसी चैनल के उसमें डाल दिया गया है, आप वहां से लिंक मिल जाएगा। आप वहां से लिंक आप देख सकते हो, लिंक से डायरेक्टली देख सकते हो। और मैंने बहुत इजी बताया है, कोई भी इसमें टफ कोई भी लैंग्वेज यूज नहीं किया गया है, ना कोई टफ उसमें सेंटेंस आए हैं। बहुत आसानी से आपको पढ़ने में, समझने में बहुत ही आसानी होगी, है ना। ठीक है, आसानी से आप समझ सकते हो, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। आज का ये जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, उसका बस एक छोटा सा पॉइंट बच गया था। वो हमारे लिए महत्व क्यों रखता है, प्रकाश संश्लेषण हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों होता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। थोड़ा सा ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, है ना। तो देख लेते हैं मेनली इसका जो प्रकाश संश्लेषण का जो महत्व। देखने में तो आप कहोगे कि 3 ही तो पॉइंट है, इसमें क्या है, लेकिन यही 3 पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि आप इसमें से कोई भी एक पॉइंट हटा देते हो ना, तो आप इस वर्ड में जो आप बोलते हो कि हमारा पूरे वर्ल्ड का पूरे यूनिवर्स में एक हमारा अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे सब लोग जीवधारी रह सकते हैं, जीवधारी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं यही हमको प्रोवाइड करती हैं, यही हमको फैसिलिटी देती हैं, जिसकी वजह से हम आसानी से अपने अर्थ पर रह पाते हैं। ठीक है, तो इसमें से कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको कि आप हटा दो। ठीक है, सब के सब सारे पॉइंट हर एक जीवधारी के लिए, पृथ्वी पे चाहे कोई भी जीवधारी हो, ठीक है, वो आप आप एक बात जानते हो, 19 करोड़ के टाइप्स के सिर्फ जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। और आपके 3 से 4 करोड़ टाइप्स के प्लांट पाए जाते हैं। टाइप्स के प्लांट सोच लो, और एक कितनी संख्या होती है ना। तो यही हम आपको बता रहे हैं, इतने सारे जंतु जो है ना, वो हमारे अर्थ पे आसानी से रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हरे पेड़ पौधे होते हैं और वो करते हैं प्रकाश संश्लेषण। और जब वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो वो हमको इतने सारे महत्व रखता है हमारे लिए प्रकाश संश्लेषण, ये सारी चीज़ें के लिए। ठीक है, और यही सारी चीज़ें मिलके बनाती है हमारी एक अच्छी सी दुनिया, एक अच्छा सा प्लैनेट जहाँ पे हम आसानी से रह पाएँ, है ना। देख लो क्या क्या है। ऊर्जा का स्रोत, है ना। ऊर्जा का स्रोत, प्रकाश संश्लेषण ऊर्जा का स्रोत ही तो है, जिससे कि वो पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। पौधे जो भोजन बनाते हैं ना, बहुत कम अमाउंट में लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा भोजन होता है ना, वो फल बनकर उस पर पड़ा रहता है। चाहे वो फल बन के पत्तियों के ऊपर वाले भाग में दिख जाए, या फिर जड़ों में चला जाए, या फिर उसके तने में रह जाए। आप सोचोगे कि तना में भोजन कहाँ रहता है? गन्ना चूसते होगे, है ना, गन्ना चूसते होगे, तो गन्ना में जो आप चूसते हुए जो रस निकलता है, वो भी भोजन ही होता है। वो पौधे का एक्स्ट्रा भोजन होता है, और वो उसके तने में जाके स्टोर होता है। उसी तने को आप चूसते हो, वही गन्ना चूसते हो। समझ में आ गया होगा। और फलों, ऊपर की बात करें तो ऊपर फलों के रूप में होता है, जिसमें आम लेते हो, कटहल है, आम है, जामुन है, अमरूद है, इमली है, जो भी है, ये सारे एक्स्ट्रा भोजन है। जड़ों की बात करें तो जड़ों में आप देख लो, प्याज है, लहसुन है ना। ठीक है, चुकंदर है, गाजर है, ये सब भी आ जाता है। ठीक है, आलू को मत कहना, आलू तना में आता है, समझे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात करेंगे वायुमंडल का शुद्धिकरण। वायुमंडल के शुद्धिकरण की जब बात करते हैं तो आप यहाँ पे जान लो कि वायुमंडल के शुद्धिकरण का मतलब ये है कि वायुमंडल का शुद्धिकरण कब होगा? जब ऑक्सीजन निकलेगा तभी ना। और जब ऑक्सीजन जब निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जब बहुत ढेर सारा उसको कंज्यूम करने वाला कोई रहेगा तभी ना। यानी कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल नहीं बढ़ने पाता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन, ये जो हमारा क्या है, वायुमंडल जो है वो साफ सुथरा पड़ा रहता है। इसी वजह से एक परसेंटेज लेवल बनाया गया है, जिसमें कि ये दिखाया जाता है आपका कि
जो आपका दिखाया जाता है कितने % में आपके ऑक्सीजन होने चाहिए, कितने % में आपके क्या यहाँ पे आप देख लो ऑक्सीजन कितना % होना चाहिए, ये चीज़ें तो आप जानते हो कि 21% होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, तो आप जानते हो कि 0.03, अब तो 4 हो गया है, ठीक है, लेकिन होना कितना चाहिए था, 0.03 होना चाहिए था। तो इसी लेवल की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा कंज्यूम होना और ऑक्सीजन का रिलीज होना, जिसकी वजह से वायुमंडल का जो ये आपका साइकिल है ना, गैसियस साइकिल, ये बना रहे, ये डिस्टर्ब ना हो, और जिसकी वजह से वायुमंडल हमारा साफ सुथरा पड़ा रहे। पोल्यूशन जानते हो ना, पोल्यूशन यानी प्रदूषण क्यों हो रहा है, इसी के डिस्टर्ब की वजह से इसका रेशियो घट रहा है और इसका रेशियो बढ़ रहा है, इसका नीचे की तरफ आ रहा है और ये इंक्रीज कर रहा है इसका लेवल, ठीक है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा तो फिर क्या होगा, वायुमंडल अशुद्ध हो जाएगा ना, तो इसको शुद्ध करने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसको शुद्ध करने वाला एक कारक कौन है, हरे पेड़ पौधे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा से ज़्यादा लेना शुरू करेंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि पेड़ पौधे लगाइए, पेड़ पौधे लगाइए, जिसकी वजह से और ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित किया जा सके। इसी वजह से हाईवे पर, रोड साइड पर पेड़ पौधे लगाने के लिए हमेशा गवर्नमेंट कहती रहती है, ठीक है ना, सेव द ट्री, सेव द ट्री, अक्सर आपने सुना भी होगा ऐड, ठीक है। अब ये आपका हो गया, अब इसको हटा दें, ये जो मैंने बताया है ये पूरा, है ना, देखा। उसके बाद है भोज्य पदार्थों का निर्माण होना, ठीक है, भोज्य पदार्थों का निर्माण होना। भोज्य पदार्थों का निर्माण इसी की वजह से आप जो दाल खाते हो ना, दाल जितने बनती है, वो भी जितने भी फल, जितने भी फ्रूट बनते हैं पौधों में, वो सारे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही बनते हैं। उसी की वजह से जब ज़्यादा भोजन हो जाता है तो जाके स्टोर हो जाता है और वही आप लेते हो, ठीक है ना, बात हो गई। अब आप बस इतना ही था इसमें, ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषण वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया और यहीं पर स्वपोषी पोषण भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आने वाला है वो पॉइंट आपका होगा परपोषी या विषमपोषी पोषण, ठीक है। देखिएगा, आ जाते हैं इसमें, इसका परिभाषा भी है, थोड़ा परिभाषा में देख लेते हैं। परपोषी या विषमपोषी पोषण क्या होता है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसका परिभाषा मैंने लिख दिया है और बहुत ही आसान है, इसके आप वर्ड से भी क्लियर कर सकते हो। अगर मैं ना समझ में आए तो इसका मतलब ही यहाँ पे समझ सकते हो। पोषण का मतलब तो पोषण ही होगा, ठीक है, ये तो मतलब वही होगा जो भी होगा। देखिए, पर का मतलब होता है दूसरे, दूसरे पर, ठीक है ना, दूसरे पर। पोषी का मतलब होता है भोजन के लिए, दूसरे पर भोजन के लिए, समझे ना, यानी दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर रहना, उस पर डिपेंड रहना कि वो उसके पास भोजन बनेगा तो हम खाएंगे। आप बताओ अपने घर में, क्या आप अपने घर में आम बना सकते हो, चावल बना सकते हो, गेहूं बना सकते हो? नहीं बना सकते हो, ठीक है, कभी भी नहीं बना सकते हो, क्योंकि आपकी बॉडी में वैसी कैपेबिलिटी है ही नहीं, ठीक है। तो वहीं पर आप देखो पौधे क्या करते हैं, वहाँ पे आम बनता है, उनको वो बनाते ज़रूर हैं लेकिन उन चीज़ों को खाते नहीं हैं, उन चीज़ों को हम लोग खाते हैं, हम डिपेंड रहते हैं। तो हम क्या हो गए, परपोषी में आ गए, ठीक है। सिर्फ हम ही नहीं खाते हैं, अंदर अगर कोई वहाँ पे पक्षी बैठ गए, कोई बर्ड बैठ गई, वो भी खा लेगी, ठीक है। अगर मैं वहाँ पे कोई मंकी बैठ गया, बंदर, वो भी खा लेगा, ठीक है। तो सब लोग खाता है, जितने परपोषी में आते हैं सारे के सारे हरे पेड़ पौधे पे ही डिपेंड रहते हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। हो गई बात इतनी, है ना। तो मैंने परिभाषा क्या बनाया है देख लो आप, बहुत इजी बनाया है, जो यहाँ से बताया वही चीज़ें। ऐसा पोषण जिसमें जीवधारी भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, परपोषी पोषण कहलाता है, ठीक है। ऐसा पोषण जिसमें जीवधारी भोजन के लिए दूसरे
हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, दूसरे जीवधारियों पर निर्भर रहते हैं, ये भी आप कह सकते हैं। दोस्तों अगर आप क्लास 9 से 12 तक की स्टूडेंट और आपको 2022 में यूपी बोर्ड का पेपर देना है तो अब आप इंडिया के नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर सकते हो। और अभी आपके लिए गुड न्यूज़ है, जो स्टूडेंट अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया उनको मैं बता दूं, अभी तक आपको सिर्फ 10% का डिस्काउंट मिल रहा था शुभम UP10 कोड यूज़ करने पर, लेकिन अनअकैडमी स्पेशल प्राइस वीक में आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप एक बैच भी ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की प्रॉपर लाइव क्लास मिलेंगी। जो भी डाउट रहेगा आप इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा पूछ सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, टेस्ट होंगे और प्रॉपर आपका हर सब्जेक्ट का सिलेबस टाइम पे खत्म किया जाएगा और रिवीजन भी कराया जाएगा। अगर आपका भी सपना है 90+ फोड़ना तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इस बैच का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप जिस भी क्लास में हो उस पर इनरोल करो। और जब भी आप बैच को ज्वाइन करना है तो 10% डिस्काउंट तो स्पेशल प्राइस वीक में मिल ही रहा है, लेकिन आप ये कोड यूज करोगे शुभम UP10 तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 20% ऑफ। ये सिर्फ 24 सितंबर तक है। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी शुरू करें। हो तो परपोषी पोषण कहलाता है। ठीक है, इतनी बातें हो गई। एक पॉइंट आप यहाँ पर और ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, ये पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तथा ऐसे जीवधारी परपोषी पोषक कहलाते हैं। परपोषी पोषक कहलाते हैं। हो गया होगा, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो जीवधारी दूसरे पे डिपेंड है वो क्या कहला रहे हैं? परपोषी पोषक कहला रहे हैं। और इस तरह का पोषण जो है वो क्या कहला रहा है? परपोषी पोषण कहला रहा है। समझ में आ गया होगा सबको मेरे ख्याल से। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एक बार लिखना है तो फटाफट नोट कर लो सारे लोग, है ना? नोट कर लो सब लोग, समझे? मेरे ख्याल से सबने नोट कर लिया होगा। अब इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बहुत आसान मैंने बताया है ना? बहुत ज़्यादा टफ तो है नहीं। ठीक है, तो चलिए फिर आगे चलते हैं। देखिए, ये आपका मेन पॉइंट आता है, वहाँ पे तो था ही, लेकिन आपका मेन पॉइंट यहाँ से है, परपोषी पोषण के प्रकार कितने हैं। ठीक है, परपोषी पोषक के प्रकार अगर में हम बात करते हैं तो कितने हो सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा। फिर मैंने चार्ट बनाया है। मैं इस तरह का चार्ट इसलिए बनाती हूँ ना ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए। अगर मैं आप बुक खोलोगे ना तो एक ही के साथ ऐसे ऐसे करके थियरी में दे दिया है, इस तरह का वहाँ पे प्रोवाइड नहीं करता है। मैं बस इतना समझती हूँ कि अच्छा आपको एक बात बता दें, जो मैं 9th 10th 11th 12th जो की थी ना, तो मेरे टीचर बहुत अच्छे नहीं थे, उसकी कमी मुझे महसूस होती है इस वजह से। और ये मेरा मेन रीज़न भी था मुझे टीचर फील्ड चुनने का। ठीक है, और मैं नहीं चाहती कि मैं जो मेरे साथ हुआ है वो अदर बच्चों के साथ हो, समझे? तो मैं बस इस वजह से बहुत अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, बहुत इजी में समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो देखिए अब प्रकार की बात करते हैं। प्रकार में आते हैं तो देखिए, मृतोपजीवी पोषण है, परजीवी पोषण है, प्राणी संभोजी है। 3 तरह के होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। मृतोपजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संभोजी पोषण, ये 3 होते हैं। अब मृतोपजीवी पोषण में कौन कौन आता है ये थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम इसको एक एक करके सब समझाते हैं। मृतोपजीवी है, परजीवी पोषण और प्राणी संभोजी। ठीक है, मृतोपजीवी का हम एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। जानते हो जब चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं वहीं पे मैं एग्जाम्पल आपको बता दी ना तो तुरंत गेन करते हो, तुरंत आपके माइंड में सेट हो जाता है आंसर। अरे एग्जाम्पल ये है, चलो चलो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो मृतोपजीवी में आपके आ गए हैं सूक्ष्म जीव, इसको आप क्या बोलते हो? अपघटक भी बोलते हो, अपघटक। ठीक है, सूक्ष्म जीव को। और एग्जाम्पल में आते हैं ये आपके मशरूम, कवक मशरूम भी आता है इसमें। इसको मैं अलग से लिखवा रही हूँ मशरूम, इसलिए
ये कवक के ही अंदर में आता है। कवक का एक टाइप है मशरूम, क्योंकि मशरूम अक्सर आप सुने होंगे, कहीं भी आप शादी ब्याह में इधर उधर जाते हो तो या फिर आपके घर में ही कई टाइम मशरूम की सब्जी बनती है ना, तो जो सब्जी बनती है ना वो वाला मशरूम, वो भी मशरूम ही होता है वो भी, लेकिन वो अलग मशरूम होता है। और जो हम ये मशरूम बता रहे हैं ना, ये वाले भी अलग मशरूम होते हैं। मतलब मशरूम दो तरह का होता है, एक पॉइजनस होता है, एक नॉन पॉइजनस होता है। जो आपके घर में बनता है ना वो पॉइजन वाला नहीं है, उसको खाने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब कभी आप देखते हो कि कई लोगों ने ऐसा देखा होगा कि जहाँ पे गाय का जो गोबर होता है, ठीक है, गाय का गोबर बहुत ज़्यादा सड़ रहा है, या फिर जो पुआल होता है, पुआल किसको बोलते हैं, हाँ, धान का जो तने वाला पार्ट होता है ना, धान वाला, ठीक है, तो वो जो है उसके सड़ने से भी होता है। अगर भी बारिश में बांस ओस रखा है वो भी सड़ रहा है, तो उस पर भी छोटे छोटे वो मशरूम ग्रोथ करते हैं। अरे मशरूम को कुकुरमुत्ता बोलते हैं, उसी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सड़न की वजह से ही कुकुरमुत्ता जब उगने लगे उसी को मशरूम भी कहते हैं, ठीक है। थोड़ा स्टाइलिश में हम मशरूम कह दे रहे हैं, और गांव की भाषा में आप पूछोगे तो कुकुरमुत्ता ही कहेंगे और उसको कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। तो वो जो उगता है ना वो पॉइजनस होता है, उसको नहीं खाना चाहिए, समझे। तो ये बातें हो गई। अब बात करते हैं हम परजीवी की। परजीवी का एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेके बता दे रहे हैं। देखो परजीवी में दो चीज़ें आती हैं, एक आपकी आती है अंतः परजीवी, एक आपके आते हैं बाह्य परजीवी। तो कुछ ऐसे इस तरह का ऐसे इसमें कुछ ऐसे जीव हैं जो कि जीवधारी के शरीर के अंदर भी रहते हैं और उनसे पोषण लेते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो जीवधारी के बाहर रहते हैं, उनके बाहर ही शरीर पर रहते हैं और उनसे पोषण लेते हैं। तो आप यहाँ पर हम एग्जाम्पल दोनों का बता रहे हैं। पहले हम बाह्य का बता लें। बाह्य के लिए क्या होगा, लीच होगा। लीच नहीं लिखते, जोक लिखते हैं, आप ज़्यादा अच्छा समझोगे, ठीक है। जोक की बात करते हैं। जोक जो कि शरीर पर चिपकता है और ब्लड पूरी तरह से निकालने लगता है, उसी की बात करते हैं। ज़्यादातर जो नदी तालाब में गाय भैंस पहुंच जाते हैं तो उनके शरीर पर ये चिपक जाते हैं, जिसको निकालने के बाद उनके ऊपर आप नमक डाल दो ना तो वो पूरी तरह ब्लड बाहर फेंक कर मर जाते हैं। उन्हीं की बात करें, वही जोक हैं। इसमें आता है आपका मच्छर भी आता है, ठीक है ना, मच्छर भी आता है। और कौन इसमें आता है, आपका खटमल। ये आपके शरीर के बाहर की तरफ रहते हैं ना, इसी में आपके वो भी आते हैं, जू पड़ जाता है ना, जो बाल में जू भी पड़ जाता है, वो भी इसी में आते हैं, ठीक है। ये अब सारे आपके बाह्य हो गए। अंतः की बात करते हैं। अंतः की बात करेंगे तो फिर इसमें देखिएगा, अंतः वाले में जो शरीर के अंदर रहे, जिसमें आता है ई कोलाई जीवाणु आता है। ई कोलाई जीवाणु, ठीक है, ई कोलाई जीवाणु आता है। आप कई टाइम देखे होंगे ना, छोटे बच्चों के पेटों में दर्द होता है, पता चलने पे पता चलता है कि केचुआ पड़ गया है, तो केचुआ नहीं होता है, वो एस्केरिस होता है, ठीक है ना। तो उसको क्या कहते हैं, एस्केरिस, ठीक है, एस्केरिस कहते हैं, है ना। तो ये आपके अंतः के हो गए और ये आपके बाह्य के हो गए, ठीक है। यानी जो शरीर के बाहर जीवधारी के ऊपर पड़ा रहे उससे भोजन ले ले तो वो आपका बाह्य परजीवी होते हैं, और जो शरीर के अंदर पड़े हो और वो भोजन उससे ले ले तो उनको कहते हैं अंतः परजीवी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं, बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की। ये आपका है प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी का एग्जाम्पल देखते हैं। अब इनमें हम बात करते हैं तो थोड़ा सा बस इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो प्राणी संभोजी में देखते हैं तो इसमें ऐसे कुछ जीवधारी आते हैं, ठीक है, ऐसे जीवधारी आएंगे जो कि भोजन को सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, यानी कि जो ठोस के फॉर्म में भोजन को वहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखोगे अमीबा से लेकर हम लोगों तक की कैटेगरी जो आई है वो सारे भोजन को ठोस अवस्था में ही लेते हैं। यानी कि एक आपका एग्जाम्पल इसमें कौन आएगा, ऐसे जीवधारी जो भोजन को ठोस अवस्था में लेते हैं। तो अमीबा में आप इसमें मनुष्य भी बता सकते हो, हाथी, बंदर, बिल्ली, जिसको भी जानते हो वो सारी चीज़ें कर सकते हो। आप यहाँ देखे हैं, आपका जब परजीवी चला है, परजीवी पोषण वाले में ये आपको बताया, तो ये देखे हैं आपकी ये सारे द्रव के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में अपना भोजन ले रहे हैं, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि
ये अपना भोजन किस फॉर्म में ले रहे हैं, ये सॉलिड के फॉर्म में। मनुष्य कैसा लेता है, क्या आप सिर्फ लिक्विड ही लेते हो? नहीं ना, आप क्या करते हो, या तो देखो आप कहोगे कि हम तो दाल पीते हैं, ठीक है, दाल पीते नहीं हो, दाल जब रहती है वो भी सॉलिड ही फॉर्म में रहती है। आप अपने लिए ईजी बनाने के लिए उसको क्या करते हो, उबाल देते हो, गला देते हो, तब आप लेते हो, ठीक है। और आप आटा भी है तो आप डायरेक्टली उसको घोल बना के पीते नहीं हो, आप उसको रोटी के फॉर्म में बनाते हो, अपने जैसे खा सको उस तरह बनाते हो। तो सारी चीज़ें आप किस फॉर्म में लेते हो, लिक्विड के फॉर्म में लेते हो। और आप कहोगे कि पानी तो हम नहीं, पानी आप जल में आता है, वो आपके पीने का होता है, वो खाने का नहीं, वो भोज्य पदार्थ में रखा ही नहीं गया है, ठीक है। तो ये इसमें आप मनुष्य बता दो, अमीबा भी जरूर बताना। लोगों को लगेगा कि अमीबा कैसे लेगा, अमीबा भी क्या करता है, अपने से छोटे जीवों को डायरेक्ट उसको अवशोषित कर लेता, उसको डायरेक्ट गल्फ करता है, ठीक है ना। तो वो भी सॉलिड फॉर्म में ही लेता है। तो यहाँ पर मैंने आज क्या कहा, आपके क्या बताया, परपोषी पोषण के प्रकार में मैंने बात की। इसमें 3 प्रकार मैंने बताया था। एक प्रकार आपका आया मृतोपजीवी पोषण बताया, दूसरा आपका परजीवी पोषण बताया, और तीसरा आपका प्राणी संभोजी के बारे में बात किया, ठीक है। एक बार फिर से एग्जाम्पल में बता देती हूँ। सूक्ष्म जीव जो अपघटक होते हैं, यहाँ पे एक बात आई है अपघटक की ना, तो लोगों को भी थोड़ा सा आप लोगों में डाउट होगा कि अपघटक कहाँ से आ गया। अपघटक मैंने इसलिए रखा है ना, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, कुछ ऐसे आपके कवक हैं, बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु, इतना समझ ही रहे होगे, है ना, और कुछ ऐसे कवक हैं। ये दोनों ऐसा काम करते हैं कि ये जहाँ पे किसी जीवधारी की हो, इसमें प्लांट हो चाहे एनिमल हो, किसी की भी बॉडी जब डेथ कर जाती है ना, तो उनके ऊपर ये लग जाते हैं। और आप कैसे पता करोगे कि लग जाते हैं, जब किसी भी जीवधारी की बॉडी जब डेथ कर गई है, उसमें से सड़न होने लगे, स्मेल आने लगे, गंदा सा महकने लगे। कभी कभी देखते हो ना कि रोड साइड से आप जाते हो तो किसी कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया तो बहुत गंदा सा स्मेल आता है, आप नाक बंद कर लेते हो, सांस नहीं ले पाते हो, है ना। तो वो आप समझ लेना कि उसकी बॉडी पे कवक और ये बहुत सारे जीवाणु या बैक्टीरिया समझते होगे, तो वो उस पर लग चुके हैं और उसकी बॉडी को धीरे धीरे कंज्यूम करेंगे। और आप देखोगे बाद में उस रोड पे जा रहे हो तो देखोगे कि वो बॉडी वहाँ पर नहीं रहती है, वो धीरे धीरे वो उसी जीवधारियों के द्वारा कंज्यूम कर ली जाती है। कंज्यूम का मतलब ख़त्म, उसको ले ली जाती है, खाई जाती है, इतना समझ लेना, बस खा जाते हैं सब, ठीक है। तो वो होते हैं अपघटक, यानी उनकी बॉडी को अपघटक मैंने बताया था तोड़ना, ठीक है, टूटना, है ना। अपघटक का मतलब होता है टूटना। तो इसमें क्या हो गया, उनकी बॉडी कैसी हो गई, टूट के छोटे छोटे पार्ट में, और वो अच्छे से उसको पूरी तरह से खा के ख़त्म कर दिए, जिससे कि हमारे वातावरण की अच्छे से सफाई हो गई, ठीक है। अगर में ये अपघटक नहीं होते ना तो हमारे पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हर जगह बस लाशों का ढेर बना होता, चाहे वो किसी भी जीवधारी का हो, चाहे प्लांट का, चाहे एनिमल का, और सफाई नहीं होती, यानी सड़न नहीं होती और वो ख़त्म नहीं होता, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अपरजीवी मैंने बताया कि 2 तरह का होगा, बाह्य परजीवी, अंतः परजीवी। बाह्य का मतलब जो हमारे शरीर के बाहर पे हमारे हो और वहाँ पर बैठ के वो हमसे पोषण ले, ठीक है। और अंतः परजीवी का मतलब जो शरीर के अंदर प्रेजेंट हो, शरीर के अंदर हो और वहाँ से वो पोषण ले, ठीक है। और प्राणी संभोजी में मतलब हम लोग आ गए जो कि ऐसे जीवधारी जो कि ठोस अवस्था में भोजन लेते हैं। यहीं पर आप लिख सकते हो, देख लेना, ठोस भोजन को ग्रहण करना, सीधे ठोस भोजन को ग्रहण करने वाले, एक मिनट, करने वाले, है ना। देखो यहाँ से भी आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार आप इसका नोट्स बना लीजिए, अगर वीडियो ना समझ में आए 2 से 3 बार 4 बार आप पढ़िए, ठीक है। आपको जितने भी डाउट होंगे आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में करते रहिए, हम आप उसका सलूशन वहाँ से हम देते रहेंगे। समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। अब आगे आपका ये मृतोपजीवी पोषण के बारे में थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा इनके बारे में थोड़ा सा बता देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आगे का टॉपिक क्लियर करेंगे। तो हैव अ नाइस डे एवरीवन। ओके, बंद करना है वीडियो, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। एक बार नोट्स बना लीजिए, फिर जो आपका नेक्स्ट क्लास में जो इसके बाद का पॉइंट है कंटिन्यू करेंगे, ओके। और
एक बार फिर से आपको बताएं कि शेयर ज़रूर करिए, आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको इसके बारे में जितने भी वीडियो बनते रहे नेक्स्ट क्लासेस के, वो सारे आपको उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम, ठीक है। और आप अपडेट रहिए और बीच बीच में वीडियो को छोड़कर या हटा मत करिए, क्योंकि जो भी पॉइंट से हो सकता है कहीं से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और आप छोड़ दिए हैं तो हो सकता है आपके नॉलेज में वो ना रहे, फिर आप कहोगे कि टीचर ने पूरा नहीं पढ़ाया, लेकिन पढ़ाते हम लोग पूरा है, बस आप लोग ही क्या करते हो, स्किप कर देते हो वीडियो। ऐसा मत किया करिए, ठीक है। तो फिर आप नोट कर लीजिए, फिर कल का क्लास नेक्स्ट टॉपिक के लिए होगा। ओके।